फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले के बेस पे सारा है, तो यहाँ तो इस पे ज्यादा एग्जाम्पल थे नहीं, ठीक है। यहाँ से करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो किया था, देखो हाउ टू सॉल्व ये फर्स्ट वाला। मैं एक काम करता हूँ, एक नोटबुक निकालता हूँ। ओके, सो कल ये वाला सम देखा था, राइट। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा क्या, माइनस वन, कौन सा फॉर्मूला लगाया था, ये वाला। क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज के वन को इधर भेज के सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो वही किया, टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, वन आ गया, तो आंसर था वन। नेक्स्ट क्या है, साइन रेज टू साइन रेज टू साइन रेज टू फोर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूला है नहीं अपने पास। तो साइन रेज टू फोर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये सेम चीज है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब साइन रेज टू फोर थीटा, क्योंकि टू इंटू टू फोर, पावर मल्टीप्लाई होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पे दो साइन स्क्वायर थीटा है ना। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब दो साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाला तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अंदर, प्लस इस वाले टर्म से साइन स्क्वायर बाहर निकाला तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो, व्हाट वी नो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो इसको वन ले लो, ये वन हो जाएगा, तो इनटू में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, है डी, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखो, साइन, थर्ड, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अभी देखो नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, वन होता है, राइट। ये ऊपर की आइडेंटिटी से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो ये तो वन हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूं ना लिखूं चलेगा, ठीक है। ऊपर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो व्हाट वी नो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या है, देखो वन होता है, तो इसकी जगह मैं वन लिख सकता हूँ। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जगह मैंने वन लिखा, प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, वन होता है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टू। तो आंसर ऑप्शन में टू है क्या, यस, किधर गया, हाँ ऑप्शन में टू है, तो डी आया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सो अभी अगर देखोगे ये फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला हमने किया हुआ है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे किया है, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वन हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। बस वो डायरेक्ट आ गया। ये देख लो फोर्थ वाला, साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या है, तो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए
कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। ओके, तो साइन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, अभी इनके बीच में कुछ रिलेशन है क्या? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखो कॉट को हम कुछ लिख सकते हैं, राइट? तो ये साइन स्क्वायर है एज इट इज है। कॉट कॉट थीटा क्या होता है हमारा? कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में, प्लस कॉस स्क्वायर है ऐसे ही लिखूंगा। टेन स्क्वायर क्या है? साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये तो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो आंसर क्या आएगा फोर्थ का? वन। ओके, सो ऐसे ही और भी है इसके। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइजेस पे जाते हैं। यहाँ पे कल फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड नहीं किया था, राइट? तो थर्ड कैसे करेंगे? देखो इसका थर्ड कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 28 डिग्री इंटू cos 32 डिग्री माइनस sin 28 डिग्री इंटू sin 32 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला? ये देखो, cos a cos b, तो cos a cos b, लेट अस सपोज 25 a है और 32 b है, तो साइन cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट? वो क्या होता है? cos a प्लस b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? cos 25 प्लस 32, राइट? 25 था कि 28 है ये? 28 प्लस 32, तो 28 प्लस 32 क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री। और व्हाट वी नो व्हाट इज cos 60 डिग्री? तो cos 60 मतलब ये cos 60 डिग्री इज 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो देखते हैं ऑप्शन में 1/2 है क्या? यस, बी, राइट। नेक्स्ट है ये फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला भी कैसे करेंगे? तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? cos ए दिया है, क्या दिया है? 3/5। साइन बी दिया है, क्या दिया है? 5/13। ओके, क्या पूछा है? व्हाट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b, राइट? ये फाइंड करने बोला है। ये फाइंड करने के लिए हमको tan a मालूम होना चाहिए। ये फाइंड करने के लिए, tan a फाइंड करने के लिए, ये पूरा फाइंड करने के लिए हमको tan a और tan b चाहिए। tan a कैसे मिलेगा? वी नो द फॉर्मूला, tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए? साइन और कॉस चाहिए, बट यहाँ पे थीटा की जगह a है, तो tan a फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? साइन a और कॉस a चाहिए, और tan b फाइंड करने के लिए चाहिए साइन b अपॉन कॉस b होना चाहिए। तो अपने पास क्या क्या है? कॉस a का वैल्यू है और साइन b का वैल्यू है। हमारे पास साइन a नहीं है, कॉस b नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? वी नो आइडेंटिटीज। हमको क्या मालूम है? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं a लिख रहा हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। हमको किसका वैल्यू मालूम है? कॉस का वैल्यू मालूम है। हमको किसका निकालना है? साइन का निकालना है, तो इसको एज इट इज रखो, कॉस को उधर भेज दो, 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी स्क्वायर है, हमको साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? साइन ए चाहिए सिर्फ। तो साइन ए स्क्वायर को उधर भेजूंगा, स्क्वायर रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए। अभी कॉस ए तुमको मालूम है 3/5 है, तो क्या हो जाएगा? 1 - 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/25। अगर इसको सॉल्व करोगे, 25 - 9 विच इज 16/25 समथिंग आया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4/5 कुछ आएगा। ठीक है, साइन ए क्या आया? 4/5। ओके, कॉस ए से हमने साइन ए निकाल लिया। अभी हमारे पास क्या है? साइन बी है। साइन बी से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस बी निकाल सकते हैं। कैसे? इसी इसी आइडेंटिटी को मैं यूज कर रहा हूँ। तो साइन ए को उधर भेज रहा हूँ, अभी कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं बी लिख रहा हूँ, 1 - साइन स्क्वायर बी। तो कॉस बी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर बी। वी नो साइन स्क्वायर बी क्या है, राइट? 1 - साइन स्क्वायर, सॉरी साइन बी क्या है? 5/13। तो 5/13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर डिवाइड बाय
ये करोगे ना 169 माइनस 25 अपॉन वापिस 13 का, तो 13 ही रहता है, नीचे 13 ही आएगा। ठीक है, इसका साइन नहीं कॉस भी है ना, तो कॉस बी आ जाएगा 12 बाय 13। तो हमको चारों मिल गए, कॉस बी मिल गया, साइन बी भी मिल गया। साइन बी क्या था 5/13, कॉस बी क्या है तो टेन बी मिल जाएगा, साइन अपॉन कॉस। साइन बी क्या है 5/13, कॉस बी क्या है 12/13, इसको मैं उल्टा करूंगा तो 13/12 हो जाएगा। तो आंसर क्या है 5/12। ये मेरा टेन बी आया। व्हाट इज टेन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। साइन ए क्या है, साइन ए हमको अभी हमने निकाल के लिया था, राइट। साइन ए क्या था 4/5, और कॉस ए हमको गिवन था क्या, कॉस ए 3/5, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो 5/3 हो जाएगा। तो ये आया 4/3। हमको टेन ए मिल गया, टेन बी मिल गया। पुट टेन ए एंड टेन बी इन दिस इक्वेशन, मतलब टेन ए टेन बी को इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, टेन ए क्या है 4/3, राइट। तो 4/3 प्लस क्या है 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, टेन ए प्लस बी का। तो इसका आंसर आता है 63/16 समथिंग। ओके, हो गया। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। ये तो हो गया फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, साइन स्क्वायर 120 माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 120 प्लस ए बोला है फाइंड करने के लिए। अब हाउ टू फाइंड दिस, इजी तरीका है, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं अभी। व्हाट यू नो, साइन स्क्वायर ये मालूम है, ठीक है। तुम इसको और किसी तरीके में लिख सकते हो क्या, देखो हमको क्या मालूम है यहाँ से फॉर्मूले, ये समथिंग साइन, इसको सम ए मान लो, इसको बी मान लो, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ये वाला। क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो लिखता हूँ साइन ए यानी साइन 120 इंटू कॉस बी, कॉस बी यानी कॉस बी, यहाँ पे बी ए है तो कॉस ए माइनस कॉस ए क्या है 120 और साइन ए, ठीक है, ये होगा माइनस इसका होल स्क्वायर है, हाँ, क्योंकि इसके स्क्वायर भी लगा है, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, अच्छा प्लस के बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम लगेगा फॉर्मूला बट प्लस में लगेगा, ए प्लस बी वाला। क्या है, साइन 120 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इसका स्क्वायर। अभी देखो अंदर ध्यान से देखो, साइन 120 को तुम क्या लिख सकते हो, किसी किसी फॉर्म में लिख सकते हो क्या, यस, क्या साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, ये डिग्री में हो रहा है, साइन 90 प्लस 30, और मल्टीप्लाई में क्या है कॉस ए माइनस कॉस 120 को क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30 साइन ए एज इट इज का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर ए ये वाला। थर्ड टर्म में भी सेम करो, साइन 120 को क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, फिर क्या है कॉस ए, ये एज इट इज आएगा पूरा, ठीक है, ये टर्म स्क्वायर में। अभी देखो साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा मानो ये 90 है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा कॉस 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस कॉस 90 प्लस थीटा 30, मतलब 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन 30 डाल दूंगा, माइनस साइन 30 इसको प्लस कर देगा, और मल्टीप्लाई में क्या है साइन ए इसका स्क्वायर, ओके, प्लस साइन स्क्वायर है एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस सेम टर्म यहाँ पे, मतलब जो सेकंड वाला टर्म है ना यहाँ पे भी सेम रहेगा, ये कॉस 30 कॉस ए माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉस थर्ड वाला, हाँ बीच में थर्ड वाले में देखो बीच में प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 30 कॉस ए हो गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 साइन ए का स्क्वायर। अब कॉस 30 हमको मालूम है क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, तो कॉस 30 क्या है, √3/2। तो मैं लिख देता हूँ √3/2 उसकी जगह, कॉस ए एज इट इज, प्लस साइन 30 क्या होता है, 1/2, 1/2 साइन ए, इसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म साइन स्क्वायर है, फिर लास्ट टर्म भी सेम ही रहेगा, √3/2 कॉस ए, बस बीच में माइनस आएगा, साइन चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, का स्क्वायर। यहां तक इजी है। अभी क्या कर दो, स्क्वायर खोल लो, इसका स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3/4 कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो नीचे 2 बार 2 है तो 2 कैंसिल करो, चलो ये लिख लेता हूँ, √3/2 2ab, एक 2 से एक 2 कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या टर्म है, साइन स्क्वायर ए प्लस, सेम यहाँ पे भी आएगा, बस माइनस आ जाएगा एक में, मतलब 3/4 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर a/4 माइनस 2 इंटू √3/2 कॉस ए, ये पूरा टर्म एज इट इज साइन ए। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचा है अभी हमारे पास, 3/4 कॉस स्क्वायर है प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा, 6/4 कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर a/4 और साइन स्क्वायर a/4 क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a/4, और क्या बचा है, साइन स्क्वायर है, बाकी सारे कैंसिल हो गए। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6/4 साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, 6/4 कॉस स्क्वायर है, 6/4 कॉमन निकाल लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 6/4। तो इसमें ऑप्शन में 6/4 है क्या, कहीं देखते हैं। सो 6/4 6/4 कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन क्या रहेगा, हाँ 6/4 को और फर्दर तुम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 है क्या, यस बी। ओके, यहां तक समझा, ये जो भी कर रहा हूँ सम्स। ओके ओके, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है अभी, ये अगर तुमको दो, अच्छा पहले ये, चलो ठीक है यही वाला देख लो, सिक्स्थ वाला क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 5/13, और बोला है 0 और 45 डिग्री के बीच में अल्फा बीटा है, ठीक है, और फाइंड करने बोला है tan 2 अल्फा। तो क्या होगा tan 2 अल्फा, तो tan 2 अल्फा होगा, देखो सबसे पहले हमको कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया और साइन दिया है, तो इस कॉस अल्फा प्लस बीटा से हम साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं क्या, हाँ क्यों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, थीटा की जगह क्या है, बस अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बोल सकता हूँ मैं, थीटा की जगह बस अल्फा प्लस बीटा, मेरे को कॉस अल्फा प्लस बीटा मालूम है, बस निकाल लूंगा यहाँ से, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सेम जैसे पीछे वाला निकाला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या, 4/5 का स्क्वायर, कोई सेम आएगा, 4/5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16/25, 25 माइनस 3/5 आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। अभी साइन अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अभी हमको दूसरा क्या मालूम है, साइन अल्फा माइनस बीटा मालूम है, साइन अल्फा माइनस बीटा मालूम है, प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा नहीं मालूम है, बट इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो हमको ये मालूम है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है, 5/13,
तो 1 - 5/13 का स्क्वायर कर दो, तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 12/13 आएगा, सेम प्रीवियस जैसा। तो हमको कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा मिल गया। ये कॉस नहीं है, हाँ कॉस है, कॉस अल्फा माइनस बीटा है ये। ठीक है, साइन हमारे पास है, कॉस है, दूसरा साइन भी है, दूसरा कॉस भी है। बस अब क्या करना है तुमको, tan टू अल्फा निकालना है, राइट। तो टू अल्फा को तुम कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, क्या होता है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो टू अल्फा ही आएगा, राइट। ये दोनों इक्वल है, दोनों साइड में tan लगा देता हूँ। tan टू अल्फा इज इक्वल टू tan, ये पूरा टर्म अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, प्लस बीच में है ही, बस ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए। तो ये क्या हो गया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो ये क्या हो जाएगा, tan a क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, tan a प्लस tan b यानी tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 - tan a प्लस b इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ये प्लस बी नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है। अभी हमारे पास ये भी आ गया। अब तुमको tan अल्फा प्लस बीटा मालूम है क्या, tan अल्फा प्लस बीटा मालूम है, क्यों, क्योंकि हमको cos अल्फा प्लस बीटा मालूम है और sin अल्फा प्लस बीटा मालूम है, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही तुम निकालोगे sin अपॉन, तो और बाकी tan अल्फा कैसे मिलेगा, देखो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos। तो sin अल्फा प्लस बीटा क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा प्लस बीटा 3/5 और cos क्या है 4/5। तो 3/5 अपॉन 4/5 क्या हो जाएगा, 3/4। और सिमिलरली tan अल्फा माइनस बीटा क्या मिल जाएगा हमको, 5/12। इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करो तो तुमको कुछ आंसर मिलेगा, 56/33 मिलेगा। इसको पुट करो और सॉल्व करोगे तो आंसर क्या है इसका, 56/33। नेक्स्ट क्या है, सेवंथ वाला। तो सेवंथ में थोड़ा सा ये याद रखो, सेवंथ वाला ये जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तुमको। 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है और मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए ये याद रखो कि अगर ऐसा फॉर्म है तुम्हारे पास, a cos x प्लस सम b sin x, ठीक है, देन मैक्सिमम क्या होगा उसका, √(a²+b²), और मिनिमम क्या होगा उसका, (√(a²+b²). ओके, अभी मैक्सिमम इसका निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, ए क्या है यहाँ पे 7 और बी क्या है 24, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा इसका, √7² + 24²। और मिनिमम क्या हो जाएगा, √7² + 24² माइनस में, तो ये जो आता है ये आता है सम 25, और ये आता है, ये ऑब्वियसली 25 से आएगा बट माइनस में। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या है, ए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भी और क्वेश्चन है, देख लेना ये। नेक्स्ट देखो, ये वाला फर्स्ट कर दिया था हमने उस दिन, sin 2 थीटा। कि नहीं किया था, ठीक है नहीं किया था तो कर लेते हैं। फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, देखो sin थीटा दिया हुआ है तुमको 4/5, पूछा है व्हाट इज sin 2 थीटा। तो हमारे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ए की जगह थीटा लगाओ बस ना, वहां पे बस नाम लिखा है वो। तो sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्या, हाँ। sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1। हमको कॉस थीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा का स्क्वायर रूट। साइन पता है, 1 - sin थीटा क्या, 4/5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4/5 या 3/5 ही आएगा कॉस थीटा, तो 3/5 आया कॉस थीटा। अभी क्या करना है, sin 2 थीटा क्या है, 2 × sin थीटा क्या आया हमारा, 4/5 है sin 2 और ये 3/5 है, राइट। इसको सॉल्व करोगे आएगा 24/25। ठीक है, नेक्स्ट ये sin 2 2a अपॉन 1 + cos 2a। तो sin 2 थीटा का सेम ऊपर वाला, तो sin 2 cos a sin a आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना, ये 1 + cos 2a, ये भी एक फॉर्मूला है, देखो cos 2a क्या है, 1 + cos 2a, 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 1 + cos 2a
1 - 2 sin² है, मतलब cos 2a का फॉर्मूला क्या है, 1 - 2 sin² है, ये गिवन है। तो तुम 1 प्लस, देखो -2 को उधर लेके जा सकते हो, ये 1 माइनस आ जाएगा ना। हाँ, ये वाला मत लगाओ, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे 4 फॉर्मूले इसके, 1 2 3 और ये चौथा, तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये मत करो। cos 2a क्या है, 2 cos² a - 1, राइट। तो हमको क्या चाहिए, 1 + cos 2a चाहिए, -1 को उधर भेज दो, तो 1 + cos 2a क्या हो जाएगा, 2 cos²a, बस इसको इधर रख दो। 1 + cos 2a क्या है, 2 cos²a, 2 कैंसल, एक cos a से एक cos a कैंसल, sin a बचा है ऊपर, और नीचे क्या बचा है, एक cos a बचा है, tan/cos tan a। देखो tan a कुछ है क्या वहां पे, यस, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, cos⁴θ - sin⁴θ। इसको मैं, देखो मैंने वो फर्स्ट वाले एग्जांपल में कैसे किया था, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस, cos² का स्क्वायर sin² का स्क्वायर, अगर तुम वो इंडाइसिस रूल लगाओगे तो cos⁴ ही बनेगा। वी नो दैट cos² क्या होता है, 1 - sin² होता है। cos² की जगह बस मैंने वो लिखा, देखो ये रहा, अब भी बताया था, ये sin² प्लस cos² 1 होता है, तो cos² को क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin² लिख सकता हूँ, तो cos² को, या इधर sin² को 1 - cos, सेम बात है, -sin² का स्क्वायर। अब देखो 1 - sin² का क्या करो, स्क्वायर निकालो, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² -2ab, यानी 2 1 × sin² प्लस b² मतलब sin² का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, sin² का स्क्वायर, तो sin² का स्क्वायर -sin² का स्क्वायर कैंसिल, 1 - 2 sin²। और अब भी एक हमने फॉर्मूला देखा था, 1 - 2 sin² क्या होता है, cos 2a, इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 2θ। देखते हैं कुछ है क्या, cos 2θ, यस, फर्स्ट वाला, ओके। ऐसे ही यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले यूज करके ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला फोर्थ फिफ्थ, ये सारे ऐसे ही फॉर्मूले यूज करके सॉल्व करने हैं। ये इसके भी देख लेंगे एक दो, ये ये एक दो देख लेते हैं। पहला वाला देखो कैसे करना है, cos b दिया है तुमको, sin a/2 sin c, क्या बोला है, नेचर ऑफ ट्रायंगल पूछा है, तो cos b दिया है sin a/2 sin c, तो याद रखो cos b, यहाँ पे फॉर्मूला दिया देखो, cos b क्या है, ये पूरा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको सबको उधर भेज दो, तो b² - c² - a², राइट। देखो यहाँ पे ये माइनस में है, तो सबसे पहले इसको उधर भेज दो, तो ये b² माइनस में हो जाएगा, बाकी सब प्लस में हो जाएंगे। मतलब क्या है, ये देखो b² = c², ये आइडेंटिटी है, ये मालूम होना चाहिए, cos b ऐसा है, ठीक है। मेरे को ये चाहिए, तो ये माइनस में, इसको उधर भेज दूंगा, 2ca cos b = c² a² + c² - b², cos b सिर्फ मेरे को चाहिए, तो क्या हो जाएगा, a² + c² - b²/2ac, या ca, जो भी है, तो ये cos b मिल गया मेरे को। साइन a क्या रहेगा, साइन a क्या होता है, ये याद रखो, साइन a हमारा a ही रहेगा, और साइन b क्या होता है, b, और साइन c क्या होता है, c, छोटा c, ठीक है। बस cos a cos b ये होता है, फिर cos a अगर निकालना रहेगा तो यहाँ से निकालो, cos c यहाँ से निकालो। तो अब क्या पूछा है, cos b = sin a, तो cos b क्या है हमारा, ये पूरा आया है, इसको रख दूंगा, a² + c² - b²/2ac sin a क्या है, a/2 sin c क्या है, c। अच्छा, a को उधर 2 और c ये कैंसिल हो जाएगा इधर से, फिर इस a को उधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, a² + c² - b² a² कैंसिल, तो c² = b² हो जाएगा, यानी c b, मतलब हमारे दो एंगल सेम है, तो जब दो एंगल सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल।
ओके ओके, ऐसे ये सारे यहाँ के भी सम सॉल्व देख लेना, ये आके आगे भी सॉल्व वाले हैं थोड़े थोड़े। ये बाकी के तुम लोग देख लेना, ठीक है, सॉल्व इजी इजी हैं, थोड़े मैंने सॉल्व किए हैं एक आइडिया दिलाने के लिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट ज्योमेट्री में हमने कल कहाँ तक किया था, ये सब हो गया था राइट, इसके थोड़े सम्स देख लेते हैं, यहाँ तक पहुंच गए थे हम राइट, इंटीरियर एंगल तक, इसके सम्स नहीं देखे थे। तो ये याद रखो, ये 180 डिग्री होता है, ये फुल एंगल 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइनिंग फिगर, मतलब इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, पूरे फिगर का वैल्यू क्या है। तो कैसे मालूम पड़ेगा, वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, तो हमको ये मालूम है ये पूरा 180 होता है, तो कितने एंगल है यहाँ पे, दो एंगल है, तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल टोटल कितना होता है 180, तो 5x प्लस 4x क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 180, तो क्या हो जाएगा x 20, राइट, तो x क्या है 20 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स ही फाइंड करना है, एक डिग्री ये दिया दूसरा डिग्री ये दिया, तो कैसे फाइंड करूंगा, 5x प्लस 12 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल टू 180, राइट, 5x प्लस 3x क्या है 8x, 12 डिग्री को उधर भेज दो तो 180 माइनस 12 क्या हो जाएगा 168, और यहाँ पे 8x है, x इज इक्वल टू क्या होगा 168 अपॉन 8, तो 8 दूनी 16 8 21, तो x क्या आया 21 आया, विच इज दिस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, फाइंड x प्लस वाई, अभी हमको ये पूरे सारे एंगल दिया, x प्लस वाई कैसे फाइंड करेंगे, तो x प्लस वाई फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ नीचे देखो, ये पूरा 180 है, नीचे हमारे पास एक x का टर्म है एक दूसरा अच्छा टर्म है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 105 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ, 105 को उधर भेज दो, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 105 हो जाएगा, तो 180 माइनस 105 क्या होता है 75 क्या है, हाँ 75, और इसको 3 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो x मतलब x 3 डिवाइड में जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 25, तो x 25 मिल गया। y चाहिए अभी, y कैसे मिलेगा, यहाँ से देखो, y प्लस 90 प्लस 2x क्या है 180 है, x हमको मालूम है क्या है 25, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 50, तो y प्लस 50 प्लस 90 क्या हो जाएगा 9 10 140, और इज इक्वल टू 180, 140 को उधर लेके जाओ, तो y क्या आ जाएगा हमारा 40, राइट, y 40 है, x 25 है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा 40 प्लस 25, राइट 65। ओके, बाकी ये वाले भी इजी इजी हैं, आगे भी ऐसे ही सब फॉर्मूला लगा लगा के करना है, इसके सम्स भी। ये बीच में ये सारे फॉर्मूलेज हैं, हाँ? ये तुमको याद रखने हैं, ये वाले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, AB, AC, BC and AC are three sides of a triangle. Then which statement is necessarily true? देखो ABC है, तो कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है, हमेशा ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² हो गई, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होता है। नेक्स्ट, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। अभी ये याद रखो, हमने क्या देखा था, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, राइट, तो जो सबसे बड़ा वाला है तुमको दिया रहता है ना, वो हाइपोटेनियस हमेशा होता है, तो 12 सेंटीमीटर क्या हो गया हाइपोटेनियस, बाकी का बचा 8 सेंटीमीटर मान लो ये हो गया,
और 6 सेंटीमीटर ये। तो हमको क्या देखना है, एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, क्या है एंगल। ठीक है, तो एंगल ऐसा चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, हाइपोटेनियस का और इन दोनों के एडिशन का चेक करना पड़ता है रेशियो। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे 12 स्क्वायर निकालो, क्योंकि 12 हाइपोटेनियस है, इज इक्वल्स मतलब इज इक्वल्स टू नहीं, बीच में कुछ तो रिलेशन आएगा, वो चेक करना है हमको। इस फर्स्ट परपेंडिकुलर क्या है, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर बेस है, तो दोनों को एडिशन करो, तो 12 स्क्वायर क्या आएगा 144, 8 स्क्वायर क्या आएगा 64 प्लस 36, तो ये क्या आ जाएगा, ये 110, राइट। तो वन इसका क्या आ जाएगा 144, और 110 का कौन कौन बड़ा है, 144 बड़ा है, राइट। तो जब भी हाइपोटेनियस का पावर बड़ा रहेगा, अगर मतलब जब भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बड़ा रहेगा इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन से, तो हमारा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। अगर इन दोनों का इसका स्क्वायर इन दोनों के एंगल के स्क्वायर से लेस देन रहता तो मेरा क्या होता, एक्यूट एंगल होता, और अगर इक्वल टू आता तो क्या होता, राइट एंगल ट्राइंगल होता। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस देन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स आर। तो देखो ये पूछ रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल्स के सम, इन तीनों के सम। अभी ये क्या है, ये देख के क्या लग रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लग रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब हमको ये निकालना है। अब हमको क्या मालूम है, ये पूरा क्या होता है 180 डिग्री होता है, उसमें से हमको ये 60 मालूम है, तो ये निकाल लूंगा मैं। क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 विच इज 120। सेम यहाँ पे भी ये 180 है, ये 60 है, तो ये क्या होगा 120। सिमिलरली ये भी क्या होगा 120, तो 3 बार 120 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 360। ओके, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, कि यहाँ पे बोला है बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ए बी सी यानी ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये फाइंड करने बोला है। अभी ये हमको नहीं दिया, ठीक है। तो एक और थ्योरम है कि इन दोनों को, मतलब जब भी तुमको एक्सटीरियर फाइंड रहता है तो उसका क्या देखने का, अंदर वाला जो इंटीरियर एंगल है वो देखना है। ठीक है, उन दोनों को सिर्फ ऐड करना है, अंदर वाले इंटीरियर एंगल को ऐड करना है। ठीक है, तो अंदर वाला इंटीरियर एंगल क्या है 40 और 70, तो क्या आएगा 110, तो वो हमारा एक्सटीरियर होता है। ओके, ये भी ऐसे निकाल लेना, वो एक्यूट एक्यूट वाले जैसा। वैसे इसका आंसर क्या आएगा, एक्यूट आएगा। ठीक है, क्यों, बी ए सी बोला है, बी ए सी मतलब ये क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। तो अगर मैं बी ए सी मतलब 90 डिग्री ये होता है, ठीक है, बी ए सी 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ऐसा कुछ है बी ए सी जो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ए बी सी क्या होगा, समथिंग एक्यूट होगा, मतलब 90 से छोटा होगा, और ए सी भी क्या होगा, ये भी 90 से छोटा होगा, तो एक्यूट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, if the angles of a triangle are in a ratio 1:4:7, then the value of the largest angle is, भाई देखो 1:4:7 जब भी इस टू में दिया रहेगा ना, तो x कंसिडर करने का, लेट x बी द कॉमन रेशियो। तो 1:4:7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट वाला एंगल मेरा जो है वो x है 1 × x, सेकेंड वाला एंगल क्या है 4x, और थर्ड वाला एंगल क्या है 7x। अब मेरे को क्या मालूम है, एंगल का तीनों जो डिग्री होता है उनको ऐड करके क्या आता है 180 आता है। बस ऐड कर दो, 7 4 और 1, 180। तो अगर तुम ये निकालने जाओगे तो क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नहीं 15 नहीं है, सॉरी 105। एक्स क्या आया, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स क्या आया 15 डिग्री, 180/12, 15 डिग्री आया। अभी देखो 15 डिग्री एक्स आया है, हमको पूछा है कौन सा लार्जेस्ट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल एक्स है, सेकंड 4x, 13, थर्ड एंगल 7x है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट का एंगल क्या हो जाएगा 15 डिग्री, सेकंड का एंगल 4 × 15 डिग्री, और थर्ड का 7 × 15 डिग्री, तो ऑब्वियसली 7x बड़ा रहेगा, तो 7x 7 × 15 क्या हो जाएगा
ये 105 हो जाएगा, 7 × 15 डिग्री। ओके, ऐसे ही आगे के सॉल्व कर सकते हो तुम, इजी है ये सारे, मतलब थोड़ा सा ये याद रखना है थ्योरम्स। नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है, अ फोर साइज क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, प्रॉपर्टीज होना चाहिए उसका ये चार, कौन सा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल 360 होना चाहिए। इंटीरियर एंगल के सम क्या होना चाहिए, जितने भी उसके अंदर इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है, उनका सम क्या होना चाहिए, 360। फिर फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो होगा पैरेललोग्राम होगा, मतलब फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम होना चाहिए सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ये, ओके, सम ऑफ ये जो है सम ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसका और इसका जो एडिशन होगा साइड्स का, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड, मतलब ये और ये इक्वल है, और ये इन दोनों का सम इक्वल है। ओके, sum of opposite sides of a quadrilateral circumscribed about a circle is always equal. Okay, ये सम करेंगे और ये सम करेंगे तो इक्वल आएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, 1/2 into one of the diagonals into sum of the perpendicular drawn to the diagonal from the opposite vertex, मतलब ये हाफ इंटू AC इंटू DE प्लस FB। फिर उस पैरेललोग्राम तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या होता है, ऐसा ऐसा कुछ पैरेललोग्राम ही होता है। द अपोजिट साइड जो है पैरेलल होती है और इक्वल होती है, अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, अगर मैं डायगोनल निकालूंगा तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। फिर डायगोनल्स नीड नॉट टू बी इक्वल इन लेंथ, डायगोनल नीड नॉट टू बी बाइसेक्ट, ये सारे प्रॉपर्टीज है उसके कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज दी है। फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, मतलब इसके क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारे हैं, राइट। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या है, अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ऐसा। अब वो ऐसा हो, मतलब फोर साइज ना, ऐसा हो, ऐसा टेढ़ा हो, या कैसा भी डायमंड शेप का हो, कैसा भी हो, पर ऐसा होना चाहिए जिसमें फोर साइड्स होने चाहिए और वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट वही है कि पैरेललोग्राम, फोर साइड्स है और क्लोज्ड है, और ऐसा थोड़ा टेढ़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो फोर साइड्स है, और नॉर्मल रेक्टेंगल में क्या है, दो साइड्स इक्वल रहती है और दूसरी बाकी दो साइड्स इक्वल रहती है। फिर रोम्बस है, रोम्बस में भी क्वाड्रिलेटरल जैसा रहता है, क्वाड्रिलेटर सॉरी रोम्बस में भी पैरेललोग्राम जैसा रहता है, बट रोम्बस में ये क्या हो जाता है, ये सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर तो मालूम ही, फोर ऑल साइड्स इक्वल। नेक्स्ट क्या है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, बस ऐसे इसको तुम एज वो समझो, ट्रेपेजियम क्या होता है, इस फॉर्म में होता है बस, ठीक है। सबकी प्रॉपर्टीज दी हुई है बस, और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे ये तुम देख सकते हो सम सॉल्व करके, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन क्या है, इट इज अ क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री और मोर देन थ्री स्ट्रेट लाइन। पॉलीगॉन मतलब अभी ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये मेरा लाइन हो गया, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, ठीक है। पॉलीगॉन क्या है, ये तीनों लाइन ही है ना, राइट। तो अगर मैं चार हो गया, चार के बाद में क्या करूंगा, पांच, पांच के साथ एक कुछ बनाऊंगा, एक दो तीन चार पांच, ये तो पेंटागन हो जाएगा। फिर हेक्सागोन 6 लाइन के साथ बनाऊंगा, फिर 7 लाइन के साथ बनाऊंगा, मतलब ऐसा मोर देन थ्री लाइन्स, ठीक है, बाउंडेड बाय थ्री और मोर, मतलब थ्री या थ्री से ज्यादा बाउंडेड, अगर लाइन से बाउंडेड है तो वो क्या होता है, पॉलीगॉन होता है, ठीक है। ये उसके सारे प्रॉपर्टीज है।
देन वो सर्कल के बारे में बताया कि सर्कल में सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, ये पूरा। फिर सेकंड क्या होता है, टैंजेंट क्या होता है, मतलब हम एक पॉइंट से यहाँ निकालेंगे उसके एक लाइन निकालने का, उसके सरकमफेरेंस से टच होते हुए। कॉर्ड क्या होता है, ए से बी कोई भी लाइन जो कि सेंटर से नहीं होनी चाहिए। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल कर दो। आर्क क्या होता है, आर्क। देन सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल। फिर सेंट्रल एंगल क्या होता है, फिर इंस्क्राइब्ड एंगल, मेजर ऑफ एंगल, ये बहुत सारे दिए हुए हैं। ये यू कैन स्टडी, ठीक है, यू कैन चेक। फिर इसके ऊपर सम्स भी दिए हुए हैं थोड़े बहुत। ये हो गया होगा, ओके। इसमें है बहुत सारे सम्स, ठीक है। तो तुमको सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे, इतना याद भी रखने का जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो सब समझ ही जाएगा, तो कुछ हार्ड नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टॉप। ओके, यू कैन लीव।